Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम गेट 2023 में पूछे हुए मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने बाकी सब्जेक्ट्स में पूछे हुए क्वेश्चन 2023 के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन से चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा भी बाकी है, इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे हुए वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं यहाँ से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट लेट z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट a n z रेज़ टू द पावर n वेयर a n बिलोंग्स टू r फॉर ऑल z इन सम nvd ऑफ 0 in C, then the values of A6 plus A5 equals to A6 A5 की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। सो अगर A6 A5 की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है z बाय 1 माइनस z स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं z बाई 1 माइनस हम कॉमन ले लेंगे, सो z प्लस z स्क्वायर आ गया हमारे पास। यहाँ से अब हम जानते हैं 1 बाई 1 माइनस एक्स का अगर एक्सपेंशन करें तो वैल्यू आती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन सो ऑन वैल्यू आती है हमारे पास यहाँ से। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं z तो हम आगे लिख देते हैं, बाकी वैल्यू हमारे पास क्या लिखी जाती है 1 प्लस एक्स की जगह हमारे पास यहाँ से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यही आएगा। तो एक्स की जगह एक्सप्रेशन आ गया z प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म आएगी z प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 आएगी, प्लस इसके नेक्स्ट टर्म आएगी z प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3 आ गया, प्लस एंड देन सो ऑन वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से। सो अब अगर हम यहाँ से देखें, हम एक्सप्रेशन में A5 और A6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A5 और A6 हमारे पास यहाँ से आएंगे क्या, यहाँ से ये हमारे पास इक्वल है सम ऑफ an z रेज़ टू द पावर n के। तो यहाँ से अगर A5 हम लिखना चाहें तो A5 तो आएगा हमारे पास z रेज़ टू द पावर 5 का कोफिशिएंट और A6 आएगा z रेज़ टू द पावर 6 का कोफिशिएंट। अब z यहाँ से पहले से बाहर लिखा हुआ है, अर्थात हम यहाँ से अगर इस एक्सप्रेशन में देखना चाहें तो इस एक्सप्रेशन में हमें क्या चाहिएगा, z रेज़ टू द पावर 4 का मल्टीपल और z रेज़ टू द पावर 5 का, यहाँ से z रेज़ टू द पावर 5 का मल्टीपल, इस टाइप से लिखेंगे। तो अब अगर हम पहले यहाँ से इस एक्सप्रेशन में देख लें z रेज़ टू द पावर 4 और z रेज़ टू द पावर 5 दोनों के कोफिशिएंट देख लेते हैं, तो यहाँ से z रेज़ टू द पावर 5 मिलेगा नहीं, सेम एक्सप्रेशन इसमें भी नहीं मिलेगा। इसका अगर एक्सपेंशन कर दें हम z प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 का अगर एक्सपेंड करें इसे तो वैल्यू क्या आएगी z स्क्वायर आ जाएगा, प्लस z रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगी, प्लस 2z रेज़ टू द पावर 3 आएगी। हमें चाहिए क्या है, यहाँ से हम उसे हाईलाइट करते जाते हैं। एक तो z रेज़ टू द पावर 4 चाहिएगा, z रेज़ टू द पावर 4 को सिंगल लाइन से लिख रहे हैं और z रेज़ टू द पावर 5 आएगी उसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखें, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से ये तो z प्लस जेड रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 3 आया है, तो इसका हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो nc0 तो 3c0 आ गया, z रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से यही आएगा, प्लस 3c1 आएगा, z रेज़ टू द पावर 2 z रेज़ टू द पावर 2 आ जाएगा। इसके नेक्स्ट टर्म में आएगा हमारे पास 3c2 z इंटू जेड रेज़ टू द पावर 4 एंड देन सो ऑन वैल्यू आएगी, ये आएगा। इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें z रेज़ टू द पावर 4 हमें यहाँ से मिल रहा है, इसमें मिलेगा, और z रेज़ टू द पावर 5 हमें यहाँ से मिलेगा, ये वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर नेक्स्ट एक्सप्रेशन में एक्सपेंड करें, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी z प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर 4, इसका भी बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देते हैं तो 4c0 z रेज़ टू द पावर 4 आएगा, प्लस 4c1 z रेज़ टू द पावर 3 z रेज़ टू द पावर 2 आएगा, एंड देन नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी उसमें हायर पावर्स आ रही है तो लाइक हमें वो नहीं चाहिए। तो z रेज़ टू द पावर 4 हमारे पास एक तो यहाँ से मिल रहा है और z रेज़ टू द पावर 5 हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन और बचा है, उसमें और चेकआउट कर देते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो z प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर 5 है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म से ही वैल्यू मिलेगी 5c0 z रेज़ टू द पावर 5, z रेज़ टू द पावर 5 का मल्टीपल मिला है हमें यहाँ से। अब अगर हम यहाँ से कंपेयर करें z रेज़ टू द पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास A6 आ रहा है, तो A6 हमारे पास z रेज़ टू द पावर 5 का जो कोफिशिएंट वो लिख रहे हैं, क्योंकि z तो हमने बाहर लिख दिया, z रेज़ टू द पावर 6 का कोफिशिएंट बन जाएगा वो ओवरऑल हमारे पास। हम यहाँ से सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म की बात करें तो z रेज़ टू द पावर 6 का अगर हम यहाँ से देखते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, A6 की वैल्यू आ रही है यहाँ से, एक तो यहाँ से मिल रहा है 3c2 आ रहा है, प्लस नेक्स्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास 4c1 प्लस 5c0, ये वैल्यू आ रही है। इनको एक्सपेंड कर देते हैं, वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3c2 की वैल्यू आ रही है 3c2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3 आएगी, प्लस 4c1 की वैल्यू आ रही है 4 और 5c0 की वैल्यू आ रही है 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 8 आ गई, 718। इसी तरीके से A5 अगर फाइंड आउट करें, A5 की वैल्यू क्या आ रही है, z रेज़ टू द पावर 4 का कोफिशिएंट एक तो 1 आ रहा है, ओवरऑल z रेज़ टू द पावर 5 का कोफिशिएंट बन जाएगा तो 1 आ गई वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है यहाँ से 3c1 आ रहा है,
एंड देन वैल्यू आ रही है 4C0। 3C1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3, 4C0 की वैल्यू आ रही है 1, 3 और 2 5, ओवरऑल वैल्यू आएगी 5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें A6 A5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 8 + 5 इक्वल्स टू आ जाएगा 13। सो 13 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, let D equals to Z belongs to C, Z mod of Z less than 1 and f D to C be defined by f of Z equals to Z minus 25 Z cube plus Z raised to the power 5 divided by 5 factorial minus Z raised to the power 7 by 7 factorial plus Z raised to the power 9 by 9 factorial minus Z raised to the power 11 by 11 factorial. Consider the following statement. Those statement there P and Q. P statement is f has 3 zeros counting multiplicity in D, and second statement is f has 1 0 in U where Z is from -1 to plus of 1 by 2 to 1 radius here. Then we have to find which statement is correct here. So अब अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे रॉस थ्योरम। तो रॉस थ्योरम हमें क्या कहती है, हमारे पास अगर दो फंक्शन हो, एक f of z हो, दूसरा फंक्शन हमारे पास g of z हो, तो f of z और g of z हमारे पास गिवन डोमेन में दोनों ही हमारे पास यहाँ से होलोमॉर्फिक फंक्शन हो, तो यहाँ से f of z g of z, और अगर हम यहाँ से लेके चले h of z एक और फंक्शन ले लेते हैं f z g z h z। अगर f z एंड h z दोनों ही हमारे पास होलोमॉर्फिक फंक्शन है विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर C एंड mod of f of z is greater than from the mod of g z in a given domain here, so हमारे पास h of z and h of z plus g of z के यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, सेम नंबर ऑफ जीरोस आएंगे इनसाइड C, ये आएगा हमारे पास यहाँ से। सो अगर हम डोमेन देखें, यहाँ से डोमेन हमें दिया है मॉड ऑफ z लेस देन 1, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1 का सर्कल हमें यहाँ से गिवन है। सो अगर हम इसमें चेकआउट करें, इसमें हमें जो फंक्शन दिया फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम f of z लिखे, f of z हम -25 z क्यूब ले लेते हैं, और बाकी जो बचा हुआ जितना भी एक्सप्रेशन है f of z इक्वल्स टू हम ले लेते हैं यहाँ से g of z, ये आ जाएगा। तो g of z आ रहा है h प्लस हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है z raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल प्लस z raised to the power 9 बाय 9 फैक्टोरियल माइनस z raised to the power 11 बाय 11 फैक्टोरियल, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास यहाँ से। सो अब अगर हम यहाँ से देखें गिवन डोमेन में, अगर हम यहाँ से f of z हमने ये लिखा है तो f of z लिया या फिर g of z ले लेते हैं, लाइक कंफ्यूजन नहीं होगी, g of z हम यहाँ से इसे ले लेते हैं। तो हमें यहाँ से अगर g z बाई h of z हम फाइंड आउट करनी, तो यहाँ से सबसे पहले तो ये हमारे पास गिवन रिस्क में यहाँ से दोनों ही हमारे पास होलोमॉर्फिक फंक्शन है विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर C हमारे पास यहाँ से। तो अगर h z g z फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ से इक्वल आ जाएगा g z डिवाइडेड बाय पूरा f of z लिख देंगे, उसके बाद हम यहाँ से दोनों पर मॉड अप्लाई कर देंगे। तो मॉड अप्लाई करने पर ये वैल्यू हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगी, और डोमेन हमारे पास z लेस देन 1 लेना है हमें, तो ये वैल्यू हमारे पास लेस देन आ जाएगी यहाँ से, और लेस देन क्या आएगी, z की जगह 1 रिप्लेस कर देते हैं। सो 1 प्लस 1 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 7 फैक्टोरियल एंड देन सो ऑन 1 बाय माइनस 1 बाय 11 फैक्टोरियल, बीच में एक ही एक्सप्रेशन तो रहा वो भी लिख देते हैं 1 बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और ये 7 वाला ये वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ से ये वैल्यू आएगी माइनस, डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा, मॉड लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब ये तो हम जानते हैं 1 में यहाँ से ये वैल्यू जुड़ भी रही है, तो 25 से तो ग्रेटर हो नहीं रही, सो ओवरऑल 1 बाई 25 यहाँ से ओवरऑल जो वैल्यू बनेगी लेस देन 1 ही आएगी। सो ये वैल्यू लेस देन 1 आ गई, लेस देन 1 आने के रेस्पेक्ट में हम यहाँ से कह सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से एच जेड इज ग्रेटर देन फ्रॉम जी जेड आ गए इस एक्सप्रेशन से, यहाँ से इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मॉड ऑफ एच जेड इज ग्रेटर देन फ्रॉम द मॉड ऑफ जी जेड हियर। सो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास यहाँ से सेम मल्टीप्लिसिटी में आ रहे हैं यहाँ से, तो एच ऑफ जेड हमारे पास एक्सप्रेशन ये है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, एच जेड में हमारे पास 3 जीरोस है विद इन कंट्रोल z लेस देन मॉड ऑफ z लेस देन 1 में। सो इसी में हमारे पास f ऑफ z की जीरो, जो कि f ऑफ z आएगा h z प्लस g z की फॉर्म में, इसमें दोनों में सेम नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। सो यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट p स्टेटमेंट हमें ये तो कह रहा है p हैज 3 जीरोस काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी इन d, तो यहाँ से हमारा p स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। p हमने यहाँ से ट्रू कर दिया रॉस थ्योरम से डायरेक्टली, सीधा सा रॉस थ्योरम अप्लाई करने क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से क्यू स्टेटमेंट, इसमें हमारे पास यहाँ से जो रिंग ली हुई है, यहाँ से रिंग हमारे पास कुछ इस तरीके से ली हुई है, एक तो हमारे पास यहाँ से रेडियस 1 का लेना है और इसी के अंदर रेडियस हाफ का लेना है हमें, यहाँ से सेंटर एट और रीजन है दोनों में हमारे पास यहाँ से, तो इस रीजन में हमें लेनी है वैल्यू, ये रीजन ही तो बनेगा हमारे पास यहाँ से, इस रीजन में हमें देखना है नंबर ऑफ जीरोस। सो अगर हम यहाँ से लेके चलें
सी हम लेके चले मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1/2, सेंटर एट ओरिजिन रेडियस 1/2 का सर्कल लेके चलते हैं। सो एफ ऑफ जेड हमारे पास सेम है हमारे पास अभी भी, और जी ऑफ जेड भी हम यहाँ से अभी भी सेम ही लेके चल रहे हैं। सो अब जी जेड डिवाइडेड बाई अगर एफ ऑफ जेड एच ऑफ जेड निकालें इसी एक्सप्रेशन में, तो इसकी वैल्यू हमारे पास लेस देन आएगी। z की जगह हमने 1/2 रिप्लेस करेंगे तो लेस देन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू ये वैल्यू क्या आएगी 1/2 प्लस 1/5 इंटू 2 का क्यूब, यहाँ से 2 रेस टू द पावर क्या आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है, तो 2 रेस टू द पावर 3 आएगा यहाँ से हमारे पास। एक्सप्रेशन में देखें तो यही आ रहा है यहाँ से, एक्सप्रेशन में है हमारे पास z प्लस z रेस टू पावर 5 आएगा। सो z रेस टू द पावर 5 क्या हो जाएगा 2 रेस टू द पावर 5, तो 2 रेस टू दी पावर 5 हमारे पास क्या बनेगा, सिर्फ 1/2 रेस टू दी पावर 5 ही लिख देते हैं, प्लस माइनस नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास 1/7 इंटू में हमारे पास यहाँ से एक्सप्रेशन में क्या बनेगा 1/2 रेस टू दी पावर 7 बन गया, प्लस 1/9 फैक्टोरियल एंड 1/2 रेस टू दी पावर 9 आ गई, एंड देन सो ऑन वैल्यू आई डिवाइडेड बाई यहाँ से z की एच एस जेड क्या था 25 इंटू जेड क्यूब था, तो z क्यूब हमारे पास क्या आएगा 1/2 क्यूब, ये वैल्यू आएगी। अब 25 में 8 से डिवाइड करेंगे, 25 में 8 से तो डिवाइड होगा, 25 में अगर 8 से डिवाइड होगा तो जो वैल्यू आएगी 3 पॉइंट समथिंग आएगी। तो अगर हम यहाँ से देखें इसमें ये वैल्यू हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग है, और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से अगर देखें ओवरऑल 3 पॉइंट समथिंग से ज्यादा तो है नहीं, तो एक्सप्रेशन अगर हम सॉल्व करेंगे लेस देन वैल्यू 1 ही आएगी। सो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है जी ऑफ जेड इज लेस देन फ्रॉम एच ऑफ जेड आ रहा है मॉड के। तो और हम यहाँ से देखें एच ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड में, एच ऑफ जेड और एच जेड प्लस जी जेड में सेम नंबर ऑफ जीरोज होंगे विद काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ से डोमेन इनसाइड द डोमेन, तो डोमेन के अंदर लाइक 1/2 के रेडियस के अंदर हमारे पास यहाँ से कितने नंबर ऑफ जीरोज है इसमें, इसके जीरोज 0 पे तो लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास डोमेन है मॉड ऑफ जेड लेस देन मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1/2, तो इस डोमेन के अंदर हमारे पास यहाँ से इसके 3 नंबर ऑफ जीरो होंगे, सेम जीरोज हमारे पास इसके होंगे। सो अब अगर हम यहाँ से देखें क्यू स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, क्यू स्टेटमेंट हमें कहता है यहाँ से क्यू हैज 1 0 इन दिस रीजन, तो क्यू में हमारे पास यहाँ से इस रीजन में 1 0 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो सर्कुलर डिस्क हमने ली है इस डिस्क के 1/2 इसी के अंदर हमारे पास तीनों के तीनों जीरो लाई करेंगे, यहाँ हमारे पास एक भी जीरो नहीं होगा। अगर एक भी जीरो नहीं होगा तो यहाँ से हमारा जो क्यू स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया, जो कह रहा है 1 0 लाई करता है, 1 0 भी लाई नहीं करेगा। सो ओनली पी स्टेटमेंट इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट omega an open connected subset of C containing U, Z belongs to C and mod of Z less than equals to 1/2 and the domain function is from omega to C, F is analytic and supremum of mod of Fz minus F W equals to 1 where Z and W belongs to U. Consider the following statement. There exists F belongs to this Xi such that F dash 0 is greater than equals to 0 and Q statement हमें कहता है F का 3 टाइम डिफरेंशिएशन at point 0 is less than equals to 48 for F belongs to this Xi here and where F3 denotes the third derivative of F here, then we have to find which of the following option is correct here. So अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देखें, यहाँ से हम थ्योरम काम मिलेंगे। अगर हमारे पास F एनालिटिक है, F ऑफ Z कोई फंक्शन है जो कि हमें यहाँ से एनालिटिक दिया हुआ है ऑन विद इन एंड ऑन मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल्स टू R, रेडियस हमें R लेनी है, सेंटर एट Z0 लेना है, तो इसके केस और साथ ही हमारे पास F ऑफ Z इज लेस देन M हो, लेस देन इक्वल्स टू M हो, तो यहाँ से हमारे पास F का एन टाइम डिफरेंशिएशन एट पॉइंट Z0 हमने यहाँ से सेंटर लिया, इक्वल लेस देन इक्वल्स टू आएगा M इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R एस टू द पावर N, ये आएगा। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो मॉड ऑफ Z इज लेस देन 1/2 है, साथ ही हमारे पास रेडियस R इक्वल्स टू 1/2 होगी यहाँ से इसके केस में, और हमारे पास यहाँ से हम चेकआउट अगर करें सुप्रीमम हमें दिया हुआ है, सुप्रीमम ऑफ एफ जेड माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू 1। अब अगर सुप्रीमम ये वैल्यू है तो इस फंक्शन को अगर हम किसी अदर फंक्शन जी ऑफ जेड के इक्वल मान लेते हैं, यहाँ से इस फंक्शन को अगर हम जी जेड के इक्वल मानते हैं, जी जेड हम लेके चलते हैं एफ जेड माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू, ये हम अगर यहाँ से लेके चलें तो इसकी मैक्स वैल्यू क्या आएगी, इसका सुप्रीमम हमारे पास 1 है, इंप्लाइज जी ऑफ जेड की सारी जो वैल्यूज आएगी हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगी, जी ऑफ जेड की सारी वैल्यूज लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगी हमारे पास इस डोमेन में। तो अगर इस डोमेन में हमारे पास सारी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगी, ये वैल्यू तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो m की वैल्यू तो हमें यहाँ से 1 मिल गई, रेडियस r इक्वल्स टू 1/2 हो गया है हमारे पास यहाँ से, और n की वैल्यू f3 टाइम डिफरेंशिएशन है तो ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा n की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो g एट 0
एट 0.3 टाइम डिफरेंशिएशन लेस देन इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1/2 रेस्ट टू द पावर आ जाएगा हमारे पास। 3 सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल 8, 8 ऊपर चला गया और 3 का फैक्टोरियल आया 6, 8 इंटू 6 आ गया 48, तो 48 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू। अब यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ से g ऑफ z हमने f ऑफ z माइनस f ऑफ w लिया। f ऑफ w एक फिक्स पॉइंट w पर वैल्यू है हमारे पास, तो अगर हम यहाँ से इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी f डैश z। f ऑफ w का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट कोई टर्म आएगी फिक्स। तो इसी तरीके से अगर 3 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे एट एनी पॉइंट तो ये वैल्यू इक्वल आएगी f 3 टाइम डिफरेंशिएशन एट z। तो z0 फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा। तो ओवरऑल ये ही हमारे पास वैल्यू f ऑफ 3 के लिए आएगी 8.0 इज लेस देन इक्वल्स टू 48 आएगा। सो अगर हम यहाँ से देखें हमारा जो p स्टेटमेंट दिया हुआ है वो तो हमारे पास यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट है। अब अगर q स्टेटमेंट के लिए हम डिस्कस करें तो p स्टेटमेंट तो हमारे पास यहाँ से ट्रू आ गया। q स्टेटमेंट हमें यहाँ से क्या कहता है, सॉरी क्यू स्टेटमेंट नहीं, पी स्टेटमेंट नहीं, क्यू स्टेटमेंट ट्रू आया। पी स्टेटमेंट ये तो कह रहा है पी स्टेटमेंट तो ट्रू आ गया। अब क्यू यहां से देखिए तो क्यू स्टेटमेंट तो ट्रू बन चुका है हमारा। पी स्टेटमेंट और चेकआउट कर लेते हैं। पी स्टेटमेंट में हमें यहाँ से क्या कहा गया है, पी स्टेटमेंट कहता है एफ डैश एट 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या है, अगर n की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं तो f डैश एट z0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास, इससे पहले हम g डैश एट z0 निकाले तो g डैश एट 0 इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू क्या आएगा, m की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ ही चुकी है यहाँ से सुप्रीमम के केस में, n की वैल्यू भी हम 1 ले रहे हैं डिवाइडेड बाई n की r की वैल्यू 1/2 ले रहे हैं। सो 1/2 का हमारे पास यहाँ से n वैल्यू 1 आ रही है। सो 1/2 आ जाएगा, इसकी पावर 1 लेंगे और m की वैल्यू खैर 1 है ही, सिंप्लीफाई कर देते हैं ओवरऑल 2 आ गया। तो f डैश एट z0 या फिर f डैश एट 0 की वैल्यू भी तो सेम ही आएगी लाइन से, तो यहाँ से f डैश एट 0 लेस देन इक्वल्स टू भी 2 ही आएगा। बट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, यहाँ से हमें कहता है f बिलोंग्स टू xi सच दैट f डैश 0 इज ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 नहीं आएगा भाई, ये हमारे पास लेस देन 2 आ रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो यहाँ से ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। सो P तो आ रहा है हमारे पास यहाँ से फॉल्स और Q जो आ रहा है स्टेटमेंट वो आ रहा है हमारे पास यहाँ से ट्रू। सो C एंड D बोथ आर करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है लेट D इक्वल्स टू Z बिलोंग्स टू C mod of Z लेस देन 1 f D to C be analytic function given by the power series f of Z equals to sum of n equals to 0 to infinite a n z raised to the power n। साथ ही a0 a1 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है और a n इक्वल्स टू 1/2 रेस्ट टू द पावर 2n दिया हुआ है, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं, एक तो पी स्टेटमेंट है, एक क्यू स्टेटमेंट। हमें फाइंड आउट करना है दोनों ही ट्रू है या फिर कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। सो अगर हम यहाँ से देखें क्वेश्चन में, अगर हम यहाँ से देखें f हमें क्या दिया गया है, सिंस यहाँ से हमारे पास f ऑफ z इक्वल्स टू सम ऑफ a n z रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में दिया है, इंप्लाइज यहाँ से हम कह सकते हैं f हमारे पास एनालिटिक है। f हमारे पास एनालिटिक है, ओन गिवन डोमेन D में हमारे पास एनालिटिक है। अगर फंक्शन एनालिटिक होगा इसका मतलब ही हमारे पास कॉन्टिन्यूस भी होगा। सो f हमारे पास कॉन्टिन्यूस भी होगा ऑन D। और हम जानते हैं कॉन्टिन्यूस सेट की कॉम्पैक्ट इमेज हमारे कॉन्टिन्यूस सेट कॉन्टिन्यूस मैपिंग में अगर हम देखें तो कॉम्पैक्ट की जो इमेज आती है, कॉम्पैक्ट सेट अगर हम लेके चले, कॉम्पैक्ट की इमेज हमें यहाँ से कॉम्पैक्ट मिलेगी। तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कहा गया है, अगर हम देखें तो कॉम्पैक्ट इंप्लाइज क्या होगा, हमारे पास क्लोज्ड प्लस आएगा यहाँ से साथ में बाउंडेड। सो क्लोज प्लस बाउंडेड का रिलेशन हमें क्यू स्टेटमेंट क्या कहता है, क्यू स्टेटमेंट ये तो कहता है ई इक्वल्स टू, यहाँ से हम क्लोज और बाउंडेड लेके चलें, कॉम्पैक्ट है हमारे पास, तो एफ ऑफ ई भी हमारे पास क्लोज सबसेट ही आएगा। तो जी हाँ, क्यू स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ से ट्रू हो गया। डायरेक्ट रिजल्ट से क्या एफ एनालिटिक है, इंप्लाइज कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस अगर मैपिंग है तो कॉम्पैक्ट की मैपिंग कॉम्पैक्ट मिलती है, तो कॉम्पैक्ट सेट हमारे पास क्लोज और बाउंडेड होगा, तो उस कंडीशन से हमारे पास क्यू स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू हो गया। अब पी स्टेटमेंट पे चर्चा करते हैं। पी स्टेटमेंट में अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ से लोकल इंजेक्टिविटी की थ्योरम लगाएंगे, तो लोकल इंजेक्टिविटी की थ्योरम हमें यहाँ से क्या कहती है, लोकल इंजेक्टिविटी की थ्योरम हमें यहाँ से कहती है इफ एफ इज एनालिटिक ऑन ए डोमेन डी। अगर एफ हम यहाँ से एनालिटिक लेके चल रहे हैं ऑन ए डोमेन डी डोमेन के अंदर और ऑन अ डी डोमेन पर यहाँ से, तो हमारे पास देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट हमारे पास एफ ऑफ जेड इज 1 होगा। एफ ऑफ जेड इज 1 फॉर एफ ऑफ जेड इज 1 फॉर मॉड ऑफ z माइनस z0 लेस देन डेल्टा के लिए लोकल इंजेक्टिविटी थ्योरम दी है। सो अगर एफ ऑफ जेड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, एफ ऑफ जेड हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है यहाँ से 1 प्लस यहाँ से 1 बाय
A0 A1 की वैल्यू 1 1 दी है, बाकी 1/2 रेस्ट टू दी पावर 2n दिया हुआ है। सो यहाँ से अगर हम लिखें तो f ऑफ z हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, f ऑफ z आ रहा है 1 प्लस यहाँ से हमारे पास z आ जाएगा प्लस सम ऑफ n इक्वल टू 2 to इनफाइनाइट z/2 रेस्ट टू दी पावर हमारे पास यहाँ से n बन जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, हम जानते हैं हमारे पास जीपी जो होती है, जीपी में हमारे पास टर्म क्या होते हैं 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r रेस्ट टू दी पावर n टाइप से अगर हमारे पास यहाँ से टर्म हो, तो इसके इनफाइनाइट नंबर्स का सम हमारे पास एस इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स का सम हमारे पास क्या लिखा जाता है, a/1 माइनस आर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो ए की वैल्यू हमारे पास इसमें 1 ही है, सो ये आ जाएगा 1/1 माइनस आर की तरह। तो यहाँ से अगर हम इसमें कंपेयर करिए, हमारे पास जीपी की फॉर्म में है, तो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो इसके हमारे पास सम क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम राइट आउट इसे, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे वैल्यू हमारे पास यहाँ से पावर 2n आ रही है, तो यहाँ से हम पावर 2n लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड करके अगर हम लिखते हैं तो f ऑफ z हमारे पास यहाँ से क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, f ऑफ z इक्वल्स टू, हम यहाँ से राइट आउट कर देंगे, f ऑफ z आ गया हमारे पास 1 प्लस नेक्स्ट वैल्यू आ रही है z प्लस z स्क्वायर z बाई, यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है 2 बन रहा है, तो z/2 रेस्ट टू दी पावर हमारे पास यहाँ से z रेस्ट टू दी पावर z/2 रेस्ट टू दी पावर 2 रेस्ट टू दी पावर n आ रहा है, इसका तो सम आ रहा है हमारे पास यहाँ से n इक्वल्स टू हमने लेना है 2 to इनफाइनाइट। ये तो एक्सप्रेशन हमें यहाँ से दिया हुआ है भाई, देख लेते हैं यहाँ से इस एक्सप्रेशन को पहले। यही एक्सप्रेशन हमें यहाँ से गिवन है, यहाँ से हमें यही गिवन है z1/2 रेस्ट टू दी पावर 2n। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से, यही आएगी हमारे पास यहाँ से। तो इसकी पावर हम यहाँ से क्या लेंगे, इसकी पावर हमें यहाँ से गिवन है n, यहाँ से इसकी पावर n है, ये एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से इसकी पावर हम n ही लेंगे, इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो f ऑफ z इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस z आ गया हमारे पास यहाँ से। नेक्स्ट वैल्यू अगर हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास जीपी में बन रही है, तो z/2 रेस्ट टू दी पावर 2, ये हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी, तो ये अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे पास ये तो कॉमन आ जाएगा, और बाई 1 आर की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ए 1/1 माइनस आर आएगा, तो z/2 रेस्ट टू दी पावर 2 आ जाएगा। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस z, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी z स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया, बट यहाँ से 4 का स्क्वायर है तो 4 और बचेगा, 4 माइनस z और आ गया, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू क्या है, अब यहाँ से ये हमने f ऑफ z फाइंड आउट कर लिया। अब हम f डैश z चेकआउट करेंगे। अगर f डैश z या फिर फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे 0 हो जाएगा, तो उसके केस में हमारे पास यहाँ से गिवन स्टेटमेंट p इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहले हम चेकआउट करते हैं, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से u इंटू v की फॉर्म में डिफरेंशिएशन कर लें, ये वैल्यू आएगी 2z डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 माइनस z आ गया, यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 माइनस z का होल स्क्वायर आ जाएगा, यही वैल्यू आएगी ना यहाँ से। ये एक्सप्रेशन आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो z से 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आ गई। आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमें पॉइंट ही फाइंड आउट करना है, तो f डैश z इक्वल्स टू 0 हम किसी पॉइंट पे लेके चलते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसको लेके चलेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास 4 इंटू 4 माइनस z का होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 2 इंटू आ गया z इंटू 4 माइनस z आ जाएगा, ये आ गया प्लस z स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू, हम यहाँ से इसको 0 ही लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ से ये आएगा 60, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर एक्सप्रेशन बन जाएगा 3z स्क्वायर माइनस 24z प्लस 64 इक्वल्स टू 0, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मेरी लास्ट वैल्यू ये बनी है। तो यहाँ से इसको हम सीधा पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो माइनस बी से आ जाएगा प्लस 24 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर हम देखेंगे 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 64 आ जाएगा। इम्प्लाइज यहाँ से ये हमारे पास आइटम में सॉल्यूशन बन रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो डिवाइडेड बाई 2 बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी डिवाइडेड बाई 2a इम्प्लाइज 6 आ गया। तो ओवरऑल हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, ये आएगा 4 प्लस माइनस यहाँ से आइटा में कुछ टर्म आएगी हमारे पास यहाँ से, तो इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। तो यहाँ से पी स्टेटमेंट में हमें यहाँ से जो डोमेन दिया है वो क्या दिया हुआ है, अगर हम यहाँ से देखें तो डोमेन हमें यहाँ से दिया है मॉड ऑफ z लेस देन 1 है। तो यहाँ से हमारा जो सर्कल बन रहा है, यूनिट रेडियस का सर्कल बन रहा है, ये हमारे पास यहाँ से डोमेन आएगा और 4 प्लस आइटा, यहाँ से 4 प्लस माइनस आइटा डोमेन से
बाहर ही हमारे पास मिलेगा, डोमेन से बाहर मिलेगा, इसका मतलब डोमेन से बाहर इसका मान एफ डैश जेड का इक्वल्स टू 0 आ रहा है। डोमेन के अंदर तो कहीं 0 आ ही नहीं रहा ना, तो यहाँ से हमारा जो पी स्टेटमेंट होगा वो भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पी स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्यू स्टेटमेंट भी हमारे पास यहाँ से ट्रू है। सो अगर अब हम ऑप्शन से करेक्ट करें तो यहाँ से हम यहाँ से देखें कौन सा स्टेटमेंट, पी भी ट्रू है हमारे पास यहाँ से और क्यू भी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।